शिक्षक दिवस के अवसर पर कानपुर प्रेस क्लब में शिक्षकों के सम्मान का कार्यक्रम आयोजित किया गया, जहां पत्रकारिता जगत के प्रमुख संस्थानों में से कुमार इंस्टीट्यूट, विद्या भवन आदि संस्थानों से गुरुओं का सम्मान किया गया, जिसमें प्रमुख रूप से सत्यप्रकाश त्रिपाठी, विद्या भवन के संस्थापक रमेश चिंतन, लोकेश शुक्ला, विवेक त्रिवेदी आदि रहे। पुराने समय और आज के समय में आय पत्रकारिता के अंतर को लेकर गुरुओं ने अपने विचार व्यक्त किए। इस मौके पर उन्होंने कहा कि आज की पत्रकारिता को निश्चित ही सुधार की जरूरत है। जरूरी है कि आज के समय में पत्रकारिता निष्पक्ष और पारदर्शी हो। सत्यकेंद्रित पत्रकारिता में आज भी एक शिक्षक के समान समाज को दिशा देने की शक्ति है। कानपुर प्रेस क्लब के अध्यक्ष शरद वाजपेयी ने बताया कि आज के इस कार्यक्रम में माध्यम से कई विद्वानों के विचार पत्रकारों के मध्य आदान प्रदान हुए हैं, जिससे रमेश वर्मा गुरुजी की ओर से पत्रकारों को शिक्षित करने का एक सुझाव आया है, जिस निश्चित ही कानपुर प्रेस क्लब उस प्रस्ताव का शीघ्र कदम उठाते हुए कानपुर प्रेस क्लब में पत्रकारिता की शिक्षा की शुरुआत करेगा, जिसके माध्यम से आज के युवा पत्रकारों को शिक्षित किया जाएगा कि सत्यपरित पत्रकारिता कैसे हो, जिससे समाज में पत्रकारों की छवि सुधरे और निष्पक्ष पत्रकारिता को बढ़ावा मिले। आइए चले सुने कि आखिर क्या कहा हमारे साथ रमेश चिंतन अतिथि, विवेक त्रिवेदी विशिष्ट अतिथि, कानपुर प्रेस क्लब अध्यक्ष शरद वाजपेयी ने आज के इस कार्यक्रम को लेकर के। थोड़ा सा समाज में ग्राह्य नहीं था, लेकिन 90 के बाद जो पत्रकारिता आई है वो सीधे लोगों से जुड़ी है। और उस दौरान में उनसे मैं सीखता था। एक ही बात ये लोग हमेशा हमको कहते थे, वो ये थी, पत्रकारिता में यदि आपके पास भाषा है, आपके पास क्या संदेश दिया है, क्या संदेश? देखिए, ऐसा है कि इस समय जो पत्रकारिता के सामने चुनौतियां हैं, चेतावनियां हैं, उनके लिए जो वर्तमान समय में जो स्थिति बनी हुई है उसको देखते हुए ये कार्यक्रम यहाँ तमाम पत्रकारिता सिखाने वाले शिक्षक सत्यप्रकाश जी, डॉक्टर रमेश वर्मा जी सब आए और आगे भविष्य के लिए जो मार्गदर्शन, जो पत्रकारिता के स्थापित मूल्य हैं, मान्यता है, मर्यादा हैं, उन मर्यादाओं को पुनर्स्थापित करने के लिए आज यहाँ शिक्षक दिवस में लोगों ने संदेश दिया। और शिक्षक दिवस की आप सबको बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद। आज की पत्रकारिता में किस तरह से अंतर महसूस करते हैं? स्वाभाविक रूप से है कि जब से निष्पक्ष रूप से कहूँगा पत्रकारों ने सीखना बंद कर दिया तो अपना सम्मान भी खोना शुरू कर दिया। और जब तक व्यक्ति सीखता रहता है तो समाज के लिए एक शिक्षक की भूमिका में पत्रकार होता है, और शिक्षक की भूमिका और पत्रकार की भूमिका दोनों एक होती है कि दोनों रास्ता दिखाते हैं, गलत और सही का अंतर बताते हैं। इसलिए मेरा विनम्र अनुरोध है अपने युवा साथियों से कि पढ़ने, पढ़ाने, लेखन के साथ साथ पुस्तकें पढ़ने का भी काम शुरू करें, तो एक समझता हूँ कि अपनी पत्रकारिता के क्षेत्र में फिर से अच्छा सम्मान हम सब लोग पा सकेंगे। किन लोगों ने हिस्सा लिया? देखिए, शिक्षक दिवस पर कानपुर प्रेस क्लब पिछले कई वर्षों से एक कार्यक्रम करता रहा, जिसमें जो पत्रकारिता के संस्थान हैं, चाहे वो कुमार एकेडमी हो, जागरण इंस्टीट्यूट और विद्या भवन, जो लोग पत्रकारों को सिखाते हैं कि ऐसे पत्रकारिता की जानी चाहिए, उन गुरुओं का हम लोग शिक्षक दिवस पर सम्मान करते हैं। उन शिक्षकों का आज हम कानपुर प्रेस क्लब के लिए गौरव की बात है कि वरिष्ठ पत्रकार सत्यप्रकाश त्रिपाठी जी, संस्थान प्रेस क्लब पत्रकारों के संस्थान चलाने, विद्या भवन जैसा संस्थान चलाने वाले रमेश चिंतक जी, जुबैर फारूकी जी, अपना यूट्यूब चैनल चलाकर लोगों को पत्रकारिता की बारीकियां सिखाने वाले लोकेश शुक्ला जी, विवेक द्विवेदी जी, सभी लोग यहाँ पर आए और उन्होंने पत्रकारों को बताया कि कैसी पत्रकारिता करनी चाहिए। हम ये मानते हैं कि इससे युवा पत्रकार जो यहाँ पे मौजूद रहें उनको कुछ सीखने को मिला होगा। और एक सुझाव जो आया है, डॉक्टर रमेश वर्मा जी जो गुरु जी के नाम से पत्रकारिता जगत में सर्वमान्य स्वीकार हैं, उन्होंने एक प्रस्ताव दिया है कि अगर कानपुर प्रेस क्लब पहल करके जो युवा पत्रकार हैं, नए पत्रकार हैं, उनको जानकारी दी जाए कि पत्रकारिता कैसे की जानी चाहिए, आप कैसे
समाज में जाएं, प्रेजेंट करें कि लगे कि हाँ एक पत्रकार आया है। आप इसके लिए कुछ क्लासेस चलाई जाएं। तो हम कानपुर प्रेस क्लब के अध्यक्ष होने के नाते उनको वचन दिया है हमने, और आप लोगों से भी कह रहे हैं कि अगर पत्रकारिता में आगे बढ़ना है, सामाजिक सम्मान पाना है, तो जो ये बड़े लोग सिखा रहे हैं उसको अपने जीवन में आत्मसात करें। और आगे जो प्रेस क्लब में क्लासेस होंगी, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, चाहे प्रिंट मीडिया हो, चाहे वो सोशल मीडिया हो, उसके लिए जो कार्यशालाएं होंगी उसमें बाहर के लोग भी बुलाए जाएंगे। वैसे तो कानपुर ही सबसे बड़ा क्षेत्र है पत्रकारिता का, पत्रकारिता की राजधानी कही जाती है। उन कार्यक्रमों में सभी युवा पत्रकार जरूर आएँ। वो ये देख जाएं कि जब फील्ड पे जाते हैं, किसी के सामने अपने को प्रेजेंट करते हैं, तो जब वो यहाँ की बातें सीख के जाएंगे तो शायद वो बेहतर ढंग से अपने सवाल कर पाएंगे, उसका जवाब से सवाल निकाल के पत्रकारिता को नया आयाम